धर्मानुरागी महानुभावों, बहुत चिर प्रतीक्षा के बाद में गिंगला वासियों का एक सौभाग्य जागा और 1996 का चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव के साथ हमने यहाँ ब्रह्मचारी अवस्था में किया था। उसके बाद शायद संघ परंपरा का चातुर्मास पहली बार हो रहा होगा। अन्य साधुओं का चातुर्मास तो होते रहे हैं, किंतु आचार्य वर्धमान सागर जी की संघ परंपरा का प्रथम चातुर्मास शायद हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा होगा। ये गिंगला वालियों का पुण्य है। और आज चातुर्मास के प्रथम दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो हमें किस प्रकार से गुरु की प्राप्ति हुई। तो आज हमें जब भगवान महावीर स्वामी ने वैशाख शुक्ल 10वीं को दीक्षा धारण कर ली, उसके बाद में 66 दिन व्यतीत हो गए हैं। आज अभी तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। आज के दिन आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन 66 दिन हुए। आज हमें गौतम गंधर के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई। और कल दिव्य ध्वनि का प्रथम दिन, कल दिव्य ध्वनि खेलेगी भगवान महावीर की एकम के दिन, श्रावणवदी एकम के दिन। इस प्रकार से जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनके अष्ट प्रातिहार प्रकट हो जाते हैं। छत्र, चवर, भामंडल और पुष्पवृष्टि, सिंहासन, देवदुम्बिरी, किंतु जो दिव्य ध्वनि है वह नहीं खिली, क्योंकि दिव्य ध्वनि जो है वह स्व और पर आश्रित होती है। उससे स्व के द्वारा होती है और पर पात्र जब तक नहीं होता, जब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। तो भगवान महावीर को केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया, किंतु उत्तम पात्र के अभाव में उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। और जैसे कि जो शेरनी का दूध होता है वो स्वर्ण पात्र में ही सेरता है, अन्य पात्र में नहीं। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि होती है उत्तम पात्र के अभाव में नहीं खिली। भगवान पार्श्वनाथ के तीर्थकाल के मुनि विराजमान थे, मस्करी आदि उस टाइम में, किंतु स्वदीक्षित शिष्य के अभाव के कारण भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। और इस प्रकार से धौला जी ग्रंथ में कहा है कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली, तो उनका उत्तर देते हुए आचार्य वीर सिंह स्वामी लिखते हैं कि गुरु का अभाव था। जब सौधर्म इंद्र को चिंता हुई कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, तो वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके ब्राह्मण नगर में गए। वहाँ गौतम गंधर, जो गौतम थे वो एक ऋषि थे और उनके 500 शिष्य थे, और उनके और 2 भाई और थे, उनके भी 500 शिष्य थे। और वो अपने आप को उस समय के बहुत बड़े ज्ञानी मानते थे। तो जो गौतम गंधर जो है वो सौधर्म इंद्र वहाँ पर एक वृद्ध का रूप बना करके जाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है, क्योंकि मेरे गुरु इस समय ध्यान में मग्न हैं स्व पर कल्याण के लिए, वो अभी मौन हैं, इसलिए मेरे प्रश्न का कोई उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है। तब गौतम ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु उसमें उन्होंने शर्त रखी कि हे विप्र जी, आप मेरे काव्य का अर्थ बता देंगे तो मैं उस लोगों के समक्ष अपना शिष्यत्व स्वीकार करूंगा। मतलब सौधर्म इंद्र ने कहा कि अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लूँगा, और यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकें तो आपको अपने सारे शिष्यों के साथ मेरे गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि प्रश्न क्या है, तो उन्होंने पूछा, धर्म द्वयम त्रिविध काल समग्र कर्म षट द्रव्य काय सहितः समेश्च लेश्या तत्वानि संयम गति सहिता पदार्थे अंग प्रभेद मनीषम वद चास्ति कायम। ये श्लोक उन्होंने बोला कि धर्म के भेद 2 कौन कौन से हैं, 3 प्रकार का काल कौन कौन सा है, कर्म कितने होते हैं, 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, उनमें काय सहित कौन द्रव्य हैं, काल किसको कहते हैं, लेश्या क्या है, तत्व कौन है, संयम का क्या स्वरूप है, गति कितनी होती है, वो कौन कौन सी होती है, पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अंग क्या है,
और अनुयोग कितने होते हैं और अस्थिकाय का स्वरूप क्या है। इस प्रकार जब उन्होंने सौधर्म इंद्र ने प्रश्न पूछा तब वो गौतम ये सारे प्रश्न पूछ करके चकित हो गया। उसको तो एक भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा था। अब उसने कहा अगर मैं मना करता हूँ तो मेरा अपमान होता है। तो उन्होंने कहा कि तुझे क्या उत्तर दें, तेरे गुरु के सामने जाकर के मैं इसका उत्तर दूंगा। तो सौधर्म इंद्र तो चाहता ही था। उन्होंने कहा ठीक है। और जब वो तो भगवान के समोसरण में लेकर के जाता है वहाँ पर, और जैसे ही मान स्तंभ को देखता है तो उसका मान गलित हो जाता है कि जिनके अपनी शोभा के द्वारा त्रिभुवन को चकित कर देने वाला यह मान स्तंभ का दर्शन करने मात्र से उसका मान अभी गलित हो जाता है। उसने मन में विचार किया, जिस गुरु की विश्व को विस्मय में डालने वाली ऐसी विभूति है, भला उसे कौन जीत सकता है। इसके पार उसने अपने दोनों भाइयों के साथ 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। और आज के दिन हमें गुरु की प्राप्ति हुई है, इसलिए अपन ये गुरु पूर्णिमा का पावन दिन मनाते हैं कि आज हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज।